यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम इंटरनेट कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं विजिट करी तो प्लेलिस्ट विजिट करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखो, यहाँ पर गूगल, याहू और बिंग ये सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन क्रोम सर्च इंजन नहीं है। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट इसके साथ आरंभ होना चाहिए, रूट एलिमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों को संबंधित इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है नेटिकेट। XML के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें। ऑप्शन सी, XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए होता है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? टेलनेट। निम्न में से कौन सा असत्य है? TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। एक IP पैकेट पहली बार 8 बिट्स जो कि इस प्रकार की जो संख्या है इसके साथ आ गया है। इनमें से कौन सा सही है? रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करना। वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। इसका फुल फॉर्म सर्च करना। वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मतलब कि 1 और 3, पहला और तीसरा। निम्न में से कौन असत्य है? TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ होता है, जो कि गलत है। निम्न में से कौन सा एनिमेशन के संदर्भ में फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? एमेगा। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? देखो, वेव है, MP3 है और माइड है, लेकिन RAR नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। निम्न में से कौन से XML के संदर्भ में सही कथन है? XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। XLL डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लिखित करने के लिए किया जाता है। वाईफाई सुरक्षा में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल अधिक उपयोगी है? VPA2। इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। देखो, विंडसर्फ जो इंटरनेट से संबंधित है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से संबंधित है और लैरी पेज गूगल से संबंधित है। FTP में 3 प्रकार के स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड होता है। ट्रांसमिशन मोड्स। SMTP, HTTP, FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कौन सा प्रोटोकॉल लेयर करता है? एप्लीकेशन लेयर करता है। इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। देखो, ये जो डक गो है, ये किसके लिए यूज़ होगा? यह सर्च इंजन के लिए यहाँ पर सर्च किया जाता है डक गो में। यहाँ पर है फायरफॉक्स, जो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, और स्काइपी जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। निम्न में से कौन सा एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है? वोजेर एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80। लेयर्स तथा प्रोटोकॉल का मिलान करो। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर UDP से संबंधित है, नेटवर्क लेयर ICMP से संबंधित है और एप्लीकेशन लेयर FTP से संबंधित है। ईथरनेट का फिजिकल एड्रेस काम में लेता है, जो कि नेटवर्क
इंटरफेस कार्ड NIC पर छपा होता है। 8 बिट्स का। हाइपरलिंक बनाने के लिए सही HTML क्या होता है? ऑप्शन सी, HTTP का पोर्ट नंबर 80। APR का फुल फॉर्म हमने देखा, जो कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। DHTML किस कंपनी के लिए मानकीकृत भाषा नहीं है? ओरेकल के लिए मानकीकृत भाषा नहीं है। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का सही क्रम क्या है? देखो, पहले HTML लिखा जाता है, फिर हेड टैग, फिर टाइटल और फिर बॉडी। ऑप्शन डी। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकरण क्या कहलाता है? कैप्चा। www डॉक्यूमेंट को बनाने, व्यवस्थित करने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? www, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शासी निकाय वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्तरदायी है? W3C। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? क्रोम ब्राउज़र प्रारंभ में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। गलत। गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। नहीं, गलत है। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का क्या उद्देश्य है? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। सही है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग की उत्पत्ति अमेरिकी विभाग DARPA से हुई। DARPA का फुल फॉर्म बताइए। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सफारी एक वेब ब्राउज़र है। बिल्कुल सही बात है। एप्पल INC द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। EDG एक वेब ब्राउज़र नहीं है। गलत, जबकि वेब ब्राउज़र है। मतलब ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रत्येक वेब पेज को एक URL द्वारा दर्शाया गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए। दिया गया जो URL है इस प्रकार से, इसमें डोमेन का प्रकार पहचानना है। तो ये देखो कैसा है, ये एक संगठन का है। ORG लगा है तो ये एक संगठन का है। ठीक है। डोमेन का प्रकार जो संगठन से संबंधित है। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपडेट करना है, इसे देखना मत आंसर को। गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल किया जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा के लिए। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को खोलने या दिखाने या छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ B प्रेस करेंगे। देखो इससे क्या होगा, कीबोर्ड जो शॉर्टकट की है गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट B का इस्तेमाल करते हैं। एक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक्स या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो देखो वायरस, ट्रोजन और कुंजी लाकर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण। गलत, ये सारे वायरस हैं। विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि सेकेंड नंबर सही है, पहला गलत है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को पसंदीदा में मतलब फेवरेट्स में शामिल करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? हम यहाँ पर Ctrl+D का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+D का। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में किसके द्वारा की गई? गूगल सर्च कंपनी की स्थापना यहाँ पर US जो कि लेरी पेज में यहाँ पर संगोई ब्रिन द्वारा की गई। ठीक है। गूगल सर्च कंपनी ने इसकी स्थापना 1998 में की थी। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि टाटा टेली सर्विसेज, टेलीनॉर इंडिया और वीडियोकॉन ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन सर्विस नाउ ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सर्विस नाउ एक क्लाइंट आधारित कंपनी है। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है।
और सर्वर पर अपलोड करने का अपलोडिंग कहलाता है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंकित मतलब सबसे दाहिने टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टकट की Ctrl+9 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम जंप कर देते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है? देखो, सर्च इंजन क्या होगा यहाँ पे डक डक गो एक सर्च इंजन है, और बाकी ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज ये सारे ही क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की लिस्ट अच्छे से याद कर ले। अगर आपको याद नहीं है तो कल वीडियो अपलोड होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको एक ही लाइन में सारे 10 सर्च इंजन और 10 वेब ब्राउज़र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। वायरस, एंटीवायरस की लिस्ट भी आप अच्छे से याद करें। VoIP वॉइस कम्युनिकेशन को प्रेषित करने की तकनीकों का एक समूह है। VoIP का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वह विशेष प्रोग्राम जो यूज़र्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है, सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, देखो सर्च इंजन गूगल, बिंग्स, याहू, बेडू, यहाँ पर OAL, अस्क, कॉम, एक्साइट, डकडकगो, वोल्फ्रॉम, अल्फ़ा, येंडेक्स, लाइकोज, चाचा.com, archive.org, अल्टाविस्टा, इतने सारे ये सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आएगा वो वेब ब्राउज़र रहेंगे। निम्न में से कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है? URL, इसका फुल फॉर्म आप सर्च करना। निम्न में से कौन ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता? स्पेस पार्ट नहीं है। निम्न में से कौन एक वैलिड ईमेल एड्रेस है? तो याद रखना, ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार होता है। ऑप्शन डी, website.name@website.com। ठीक है, मतलब कि पहले आप उसका नाम लिखोगे, फिर @ लगा के जो वेबसाइट है उसका कमर्शियल नेम लिखोगे डोमेन नेम के साथ। खाली स्थान का 255.255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी का। HTML में एक अक्षर का फासला देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कौन सा IDE का हिस्सा है? IDE का हिस्सा यहाँ पर कोड एडिटर विंडो, प्रॉपर्टीज़ विंडो और फॉर्म लेआउट विंडो है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, तो याद रखना प्रॉपर्टी का हिस्सा यहाँ पर जनरल विंडो नहीं है। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लाभ कौन कौन से हैं? तो याद रखना रीडेबिलिटी और स्पीड है। सूचना हाईवे किसे कहेंगे? सूचना हाईवे इंटरनेट को कहा जाता है। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? तो ये ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। वाईफाई नेटवर्क के इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड मतलब कि WEP मतलब कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस कहलाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट IDE में निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेआउट डिज़ाइन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फॉर्म डिज़ाइनर विंडो कहलाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट ब्राउज़र कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी और उनकी डाटा और कोड के कम्बिनेशन का प्रदर्शित करना ही कहलाता है। HTML का उपयोग करता है भाषा द्वारा निर्धारित निश्चित टैग। IDE का फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर देखा, जो कि होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखना। HTML फॉर्म और X फॉर्म कैसे संबंधित है? X फॉर्म HTML फॉर्म को नई पीढ़ी है, मतलब कि HTML फॉर्म जो X फॉर्म है वो HTML फॉर्म की एक नई पीढ़ी प्रोवाइड करता है। निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की, HTTP की, TCP/IP की फुल फॉर्म आप सर्च करना। JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर JPEG का और ये सारे जितने भी आपने शॉर्टकट देखे इनके आप अच्छे से फुल फॉर्म याद रखना। X फॉर्म 1.0 W3 रिकमेंडेड कब बना? तो ये अक्टूबर 2003 से बना है। MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहलाता है। इसमें से वाइल्ड कार्ड्स कौन से हैं? तो ये सारे वाइल्ड कार्ड हैं। कंटेनर टैग क्या होता है? ये HR और यहाँ पर ऑप्शन C मतलब कि B और I जो लिखा है ये सारे कंटेनर टैग हैं। B से बोल्ड, I से इटैलिक। कौन सा टैग एक नंबर या ऑर्डर सूची बनाता है?
तो OL एक ऑर्डर सूची बनाता है, ऑर्डर लिस्ट बनाता है। इनमें से किसे छोड़कर सभी तकनीक ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने का तरीका है? एनोनिमाइजर्स। भीम ऐप की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? www.bhimupi.org.in। प्रथम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा था? एयरवाइज़र। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? एपिक। निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटस्केप एक पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद दूसरे वेब ब्राउज़र आने लगे व्यापारिक रूप से। यदि आप लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाती, मतलब REL का फुल फॉर्म आप सर्च करें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? यहाँ पर वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान और उस तक पहुँचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? एपिक। एक वैश्विक पता जो एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग करता है। URL। भारत में प्रथम वेब पोर्टल कौन सा था? आज वेब। डिजिटल फ़ोटो और स्कैन इमेज को जो इस प्रकार से जो भी लिखे हैं जैसे एक्सटेंशन के साथ ग्राफिक्स के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है, न तो वेक्टर न ही बिटमैप होता है। कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा इंटरनेट के स्वचालित कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है? इंटरनेट बोट। निम्न में से कौन सा एक इंजन नहीं है जो कि सर्च इंजन की बात हो रही है? तो विंडो एक सर्च इंजन नहीं है। नंबरों के साथ बुलेट लिस्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए UL। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार का संचारण होता है? तो मल्टीकास्टिंग का संचारण होता है। मल्टीकास्टिंग प्रकार का संचारण होता है। निम्न में से कौन सा HTML का वॉइड एलिमेंट नहीं है? तो ये ऑप्शन बी वॉइड एलिमेंट नहीं है। IP एड्रेस जो लिखा है निम्न में से किस क्लास से संबंधित है? ये क्लास 1 से संबंधित है, ध्यान रखना। जोड़ी का मिलान करो। यहाँ पर बोला गया है कि वाइडू जो है, ये वाइडू क्या है? ये वाइडू एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब ये पहले का सी कहाँ पर मिल रहा है? बी और डी में। अब देखो अलीबाबा क्या है? तो ये अलीबाबा यहाँ पर एक ऑनलाइन शॉपिंग का सोर्स है। देखो पहले का सी दूसरे का डी, पहले का सी दूसरे का डी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तीसरे का ए मतलब लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग है, सही बात है, सोशल प्लेटफॉर्म है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। अब जो एयरसेल बचा है वो एक प्रकार का ईमेल है, ईमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? DNS कहलाता है। HTML दस्तावेज की विषय वस्तु का वर्णन करने में प्रयुक्त DTD का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में नापी जाती है? Gbps में मापी जाती है, ठीक है। सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर क्या होगा? देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये एक प्रकार की स्प्रेडशीट है। पहले का तीसरा B और D में आ रहा है। आगे देखो ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक DBMS है, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर किससे मिल रहा है? ये ऑप्शन बी से। उबंटू क्या है? उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और EBCDIC ये क्या है? तो ये एक प्रकार का बाइनरी कोड सिस्टम है। और टीम वीवर क्या है? टीम वीवर यहाँ पर आएगा रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेब पर जानकारी प्राप्त या फिर पता लगाने में उपयोगकर्ता की सहायता करने वाले विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। कौन सी फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं? जो फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि टू फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं, और जो CC और BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ता को प्रदर्शित होते हैं। एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है तथा एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो ये BMP है ना, BMP चित्र एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है, और जहाँ पर MP3 एक्सटेंशन वाली फाइलों में ध्वनि स्टोर होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर डिस्क, स्क्वायर और सर्कल का उपयोग किया जाता है।
एक URL में शामिल है। प्रोटोकॉल, www, अद्वितीय पंजीकृत डोमेन नेम, इसमें से सभी शामिल है। वेब पेज का कोड किसका प्रयोग करके लिखा जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। निम्न में से कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डाटा पैकेट को फिल्टर करता है? तो मालवेयर करता है। देखो, HTTP वेब सर्वर है अपाचे, ठीक है। जो टेबल टेक लिखा है, इसका एट्रीब्यूट का उपयोग सेल में डाटा तथा सेल की परिसीमाओं के मध्य दूरी को नियंत्रित किया जाता है सेल पैडिंग के द्वारा। मोशन पिक्चर और एनिमेशन एक ऐसा कौन सा स्पेशल इफेक्ट है जो कि एक चित्र को दूसरे में एक बेजोड़ संक्रमण के माध्यम से परिवर्तित करता है? मार्फिंग कहलाता है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने 101 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन और शेष है जिसको हम कवर करेंगे। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। ऑल द बेस्ट।